हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरती न्यूज़ गुरु पर। तो साथियों, आज की महत्वपूर्ण एजुकेशनल सूबे की अपडेट आपके सामने लेकर आ चुकी हूँ, जो मैं अपने चैनल के माध्यम से आप तक जो है वो प्रेषित करूँगी। तो आज मैं जो है वो सबसे पहले तो बात करती हूँ गवर्नमेंट कॉलेज हमीरपुर की बात करती हूँ। जैसे कि मैंने पिछले कल भी जो है वो वीडियो बनाई है, आप उसको भी डिटेल में चेक कर सकते हो। जैसे कि वहाँ पे जो है वो एमएससी केमिस्ट्री के लिए जो है वो मेरिट लिस्ट जारी की है, और उस मेरिट लिस्ट में 2 तारीख को जनरल कैटेगरी की जो है वो आज जो है वो काउंसलिंग होनी है 19 सीटों के लिए। 19 सीटों के लिए जनरल कैटेगरी की काउंसलिंग होनी है, यानी कि जो अन्य अन्य कैटेगरी बच जाती है, जैसे एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, पीडब्ल्यूडी, सिंगल गर्ल चाइल्ड इत्यादि कोटा, जो भी आपकी कैटेगरी बाकी अन्य जनरल के अलावा ईडब्ल्यूएस बचती है, तो उनकी काउंसलिंग जो है वो 3/8/2023 को होगी, यानी 3 अगस्त को वो होगी। आज जो है वो फिलहाल जो है वो आज उसकी ही होगी, जनरल वालों की। और वहाँ पे जो है मैंने डॉक्यूमेंट्स का पूरा बताया हुआ है। और अब आपके मन में ये भी संशय बना हुआ है कि आज जनरल की होगी, उसके बाद अन्य कैटेगरीज की होगी, तो बाकी जो है वो बाकी काउंसलिंग जो शेड्यूल कब जारी होगा। तो वहाँ पे जो है वो ये बताया गया है कि तकरीबन तकरीबन अन्य की जो काउंसलिंग है वो 4 तारीख को जो है वो लास्ट डेट 4 तारीख रखी गई है, यानी कि 5 तक जो है वो, यदि कोई सीट वीकेंड पे खाली बचती है, कोई बच्चे अन्य कारणों से उपलब्ध नहीं हो पाते हैं, जैसे कि किसी बच्चे का अन्य स्ट्रीम का पेपर है तो वो किसी कारण से वहाँ पे उपस्थित नहीं हो पाता है, तो उसके बिहाफ पर उसका भाई या फादर जो है वो जा सकता है। लेकिन वो तभी जा सकते हैं जब उसे कोई ज़रूरी काम हो, ऐसे नहीं जा सकते। इसलिए जो है वो आपको जो है वो रिलैक्सेशन दी जाती है, लेकिन आपको कोई ज़रूरी काम हो तभी जो है वो इसके लिए अलो किया जाता है। तो आप जो है वो अपना देखें और समय अनुसार जो है वो आपको रिपोर्ट करनी है। और बात करते हैं एमएससी फिज़िक्स की, तो वहाँ पे मेरिट जारी ना की करते हुए जो है वो वहाँ पे जो है वो कट ऑफ जारी की है, यानी कि जिसके 38 से जनरल के 38 से ऊपर मार्क्स है तो उनको जाना है। सिंगल गर्ल चाइल्ड में जिन्होंने अप्लाई किया है सभी को जाना है, चाहे उन्होंने एंट्रेंस दिया या नहीं दिया। तो आप, मैंने वीडियो में डिटेल में बताया, आप उस वीडियो को चेक कर सकते हैं। तो अब जो है वो तकरीबन 5-6 को जो है वो सेकंड मेरिट लिस्ट आएगी। यदि कोई बच्चा किसी कारण उपस्थित नहीं हो पाता है, समय से उपस्थित नहीं हो पाता है, या अन्य कारणों से अन्य कॉलेज में उसको एडमिशन मिल जाती है तो सीट छोड़ता है, तब जो है वो होगा। तो आपको जो है वो उसके बाद जब काउंसलिंग के लिए आप जाओगे, तो काउंसलिंग पूरी होने के बाद आपको फीस डिपॉजिट करके अपनी पूरी जो है वो प्रोसेस पूरी करके अपनी सीट कंफर्म करवानी है। क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा है और मैं बार बार इसी चीज़ को कहती हूँ, क्योंकि हम खुद उस चीज़ से गुजर चुके हैं। तो आपके साथ ऐसा ना हो कि जब तक आप फीस डिपॉजिट नहीं करवाते आपकी सीट कंफर्म नहीं मानी जाती है। तो ये है जानकारी। और सबसे पहले तो मैं इम्पोर्टेंट जानकारी की बात करूँगी, मैं बात करती हूँ बीएड की, क्योंकि ये अब जो इस पिछले हफ्ते की और इस हफ्ते की सबसे बड़ी खबर है बीएड के एडमिशन्स की। तो चाहे हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी हो या सरदार पटेल यूनिवर्सिटी हो, तो यहाँ पे जो है वो अभी बीएड का कोई भी सूचना भी जारी नहीं हुई है, तो इसको लेकर जो है वो एक अपडेट आई है। तो यहाँ पे बीएड में एडमिशन के लिए सरकार इसी हफ्ते जारी करेगी रोस्टर्स, यानी कि जैसे कि सूत्रों के हवाले से काउंसलिंग शेड्यूल जारी करने से पहले हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला और सरदार पटेल विश्वविद्यालय एसवी मंडी के बीच एक बैठक होगी। बताया जा रहा है कि एसवी मंडी ने अपने अधीन आए बीएड कॉलेजों की सीटों को भरने के लिए बीते पूर्व काउंसलिंग शेड्यूल जो विड्रॉ कर दिया था, लेकिन बीएड की प्रवेश प्रक्रिया के तहत सीटों का रोस्टर प्रदेश सरकार तय करती है। ऐसे में सामान्य वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी सहित अन्य वर्गों की सीटों के लिए रोस्टर सरकार द्वारा तय करने के बाद विश्वविद्यालय को भेजा जाएगा। यानी कि पहले तो आपको, जैसे कि मेरी आप वीडियो 20 तारीख की देख सकते हो कि एसपी ने एक नोटिस निकाला था बीएड का, जिसमें की है उन्होंने बताया था कि इस बार एसपी में बीएड का अलग से पोर्टल ओपन होगा और अलग से जो है वो अपनी काउंसलिंग होगी। लेकिन उसके बाद 2-3 दिन बाद ये खबर आती है कि रोस्टर जारी ना हो पाने का कारण, रोस्टर होता है कि जिसमें जो है वो सरकार कैटेगरी वाइज बीएड की सीटों को तय करती है कि किस किस कैटेगरी को
कितनी कितनी सीट्स हैं, तो वो रोस्टर जारी नहीं हुआ है। तो अब जो है वो हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी जो है वो एसपीयू के अंडर आने वाले एफिलेटेड कॉलेजों के लिए काउंसलिंग करवाएगी। उसी के बाद जो है वो एसपीयू में पीजी की एडमिशन भी जारी होंगी, जो है बीएड की वजह से अटकी हुई हैं। तो आप जो है वो संशय बनाए रखें, धैर्य बनाए रखें, आपको जो है वो मेरे चैनल पे अपडेट मिलती रहेगी। तो 20,983 उम्मीदवारों ने बीएड की प्रवेश परीक्षा में बैठे थे। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिक्षा विभाग, कॉलेज ऑफ एजुकेशन धर्मशाला सहित प्रदेश के 73 निजी बीएड कॉलेजों में मौजूद 8,000 सीटों के लिए बीएड की प्रवेश परीक्षा आयोजित हुई थी। इस प्रवेश परीक्षा में बैठने के लिए 22,204 उम्मीदवारों ने आवेदन किया, जिसमें से जो है 20,983 उम्मीदवार परीक्षा में बैठे थे, यानी कि लगभग 2,000 विद्यार्थी बैठे ही नहीं थे, लेकिन आवेदन उन्होंने ज़्यादा किया था। तो सीटें कितनी है? 8,000 के लिए 20,000 लोगों ने जो है वो एंट्रेंस का एग्ज़ाम दिया है। तो कंपटीशन है, टफ है, लेकिन आपको जो है वो सीटें जो है वो तकरीबन मिल जाती है। लेकिन इसमें जो है वो क्या होता है कि कईयों ने जो है वो एमए के लिए भी दिया होता है कि 2 ऑप्शन अपने लिए खुले रखे होते हैं। जैसे यूनिवर्सिटी में एमए का नंबर नहीं पड़ता और बीएड में चांस आता है तो बीएड में ले लेते हैं, यदि कि अपना साल जो है वो बर्बाद नहीं होने देते हैं। तो बीएड की प्रवेश परीक्षाओं को आगे बढ़ाने के लिए प्रदेश सरकार ने इसी हफ्ते रोस्टर्स मिलने की उम्मीद है, और रोस्टर मिलते ही एचपीयू श्रेणीवार मेरिट सूची जारी करेगा और उसके बाद काउंसलिंग शेड्यूल भी जारी होगा, आगे बढ़ाया जाएगा। तो ये आज की सबसे महत्वपूर्ण अपडेट है। तो मैं आपसे ये पहले तो मैंने कहा था कि एक तक तो एक आपके पास 3, 4, 5 को जो वो कोई ना कोई नोटिफिकेशन मिल ही जाएगी, यानी कल परसों तक 2 दिन बाद जो है वो आपके पास कोई ना कोई नोटिफिकेशन जारी हो जाएगी। तो मेरे चैनल पर मिल जाएगी, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल को आपको सबसे पहले अपडेट मिलती है। अगली मैं बात करती हूँ कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश की। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश में जो है वो सीयू ने जो है वो घोषित की शोध पात्रता परीक्षा का नतीजा, यानी कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश में जो है वो पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए जो है वो जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है वहाँ उसका जो है वो रिज़ल्ट घोषित कर दिया है। और इस परीक्षा में जो है वो 224 अभ्यासार्थी उत्तीर्ण हुए हैं, जबकि 503 अभ्यासार्थी अनुत्तीर्ण यानी कि फेल हो गए हैं। उत्तीर्ण अभ्यासार्थियों द्वारा अपनी स्नातकोत्तर यानी कि पीजी की डिग्री, उसके बाद अंक तालिका, कैटेगरी प्रमाण पत्र आदि की जांच होने के बाद ही अंतिम परिणाम ना माना जाए, यानी कि जब तक आपकी पीजी की डिग्री और कैटेगरी प्रमाण पत्र जब तक चेक नहीं होता आपका परिणाम मान्य नहीं है। तो उत्तीर्ण अभ्यासार्थी विभिन्न प्रमाण पत्रों को सत्यापित 4, यानी कि जो भी विद्यार्थियों का रिजल्ट 224 अभ्यासार्थी उत्तीर्ण हुए तो उनको क्या करना है, उनको करना ये है कि आपको अपने प्रमाण पत्रों के साथ 4 से 18 अगस्त तक विश्वविद्यालय परीक्षा नियंत्रक के कार्यालय में जमा करवाना होगा। सीयू परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर सुमन शर्मा ने बताया कि जब तक आप इन प्रमाण पत्रों की जांच नहीं करवाते हैं तो रिजल्ट फाइनल नहीं होगा। तो अगली बड़ी जो खबर है वो है आईटीआई की। आईटीआई में इस बार जो है वो 2 चरणों में काउंसलिंग होगी। आपको पता है कि आजकल जो है वोकेशनल कोर्सेज के लिए होड़ बढ़ी हुई है। तो दूसरे चरण के बाद स्पॉट काउंसलिंग में मिलेंगे 2 मौके, यानी कि पहले जो था कि सीटें खाली रह जाती थी 3-4 चरणों में जो काउंसलिंग होती थी, उसके बाद ऑन द स्पॉट की पहले आइए और पहले सीट पाइए, ऐसा प्रोसेस होता था। लेकिन इस बार 2 चरणों में होंगी। अभी जो है प्रदेश की उद्योगी प्रशिक्षण संस्थानों में प्रवेश प्रक्रिया के लिए काउंसलिंग 2 चरणों में ही होगी। इसके बाद सीधे तौर पर 2 स्पॉट राउंड होंगे, जिसमें अभ्यासार्थियों के लिए किसी भी प्रकार का कोई भी आरक्षण नहीं है, यानी कि कोई भी रिजर्वेशन नहीं रखी गई है। अभ्यासार्थी जैसे जो मौके पर होगा उसको सीट जो है वो मिल जाएगी, ठीक है। तो जिनको सीट्स नहीं मिली हैं वो जो है वो दुखी ना हो। स्पॉट काउंसलिंग के जरिए जो रिक्त पद हैं जिसमें मिलते हैं आपका साल भी बर्बाद नहीं होगा। तो 292 सरकारी निजी आईआईटी में 27,500 करीब सीटें भरी जानी हैं। 28 जुलाई तक पहले चरण की काउंसलिंग जो है पूरी हो चुकी है और 4 अगस्त के पहले चरण की काउंसलिंग की प्रक्रिया के बाद खाली सीटें प्रदर्शित की जाएंगी, जिसमें दूसरे चरण की काउंसलिंग 14 अगस्त तक आवेदन किया जाएगा और 21 को सीटों का आवंटन होगा। 28 से सीधा स्पॉट राउंड शुरू होगा, यानी कि 28 अगस्त से स्पॉट राउंड शुरू होगा। तो उसके बाद आपको फीस जमा करवा के अपनी सीट को कंफर्म करवानी होगी, ठीक है। तो आईटीआई में जो भी छात्र एडमिशन चाहते हैं तो आप जो है वो धैर्य बनाए रखें, जिनके नंबर कम हैं
तो ऑन द स्पॉट काउंसलिंग के लिए भी आप तैयार रहें अगर आपकी एडमिशन नहीं होती है। अगली बात करते हैं कि बीटेक की काउंसलिंग आज और कल। तकनीकी विश्वविद्यालय से संबंधित शिक्षण संस्थानों में बीटेक में प्रवेश के लिए व्यासार्थियों की मेरिट के आधार पर काउंसलिंग के लिए आवेदन किए, उनकी काउंसलिंग 2-3 अगस्त को जो है वो होगी। उसके बाद बी फार्मेसी की बात करते हैं तो 858 विद्यार्थी यानी कि 858 विद्यार्थियों ने पास की परीक्षा। फार्मेसी कॉलेज रक्कड़ की कनिका बैच की टॉपर और प्रियंका दूसरे स्थान पर जो है वो रही हैं। तो इनको मेरी तरफ से बधाई, और जो जिनकी परीक्षा में जो उत्तीर्ण हुए हैं उनको भी ऑल द वेरी बेस्ट। और बी फार्मेसी में आयुर्वेदिक अंतिम सेमेस्टर की परीक्षा 28 विद्यार्थियों ने दी, जिसमें 27 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं। तो परीक्षा नियंत्रक अनुपम कुमार ने बताया कि परिणाम वेबसाइट पर आप लोग देख सकते हो। अगली बड़ी बात करते हैं अग्निवीर वायु प्रवेश परीक्षा के लिए 17 तक करें ऑनलाइन आवेदन। वायुसेना में अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीर वायु युवाओं को प्रवेश परीक्षा में अविवाहित भारतीय पुरुष महिला उम्मीदवार से ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं, यानी कि मैरिज नहीं होनी चाहिए। कमांडिंग ऑफिसर विंग कमांडर SBG रेड्डी ने बताया कि 17 अगस्त को रात 11 बजे तक आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। परीक्षा 13 अक्टूबर से ली जाएगी और 27 जून 2003 से 27 दिसंबर 2006 बीच जन्मे युवा जो है वो इसमें पात्र होंगे। तो ये आप डेट ऑफ बर्थ आपकी इसी के बीच होनी चाहिए। तो साथ ही ये थी आज की महत्वपूर्ण अपडेट। आई होप आपको वीडियो पसंद आई और आपके डाउट्स भी क्लियर हुए होंगे। तो यदि आपको कोई डाउट रह जाए तो कमेंट सेक्शन में पूछो, टेलीग्राम चैनल पर आप मैसेज भी कर सकते हैं, पूछ भी सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।